7। भजन संहिता 32 की 7वीं वचन पढ़ना चाहता हूं। तू मेरे छिपने की स्थान है, तू संकट से मेरी रक्षा करेगा, तू मुझे चारों ओर से छुटकारे के गीत से घेर लेगा। संगीतकार कहते हैं, प्रभु आप मेरे छिपने की स्थान है। एक व्यक्ति कब छिपने के लिए चाहेंगे? जब बड़े प्रश्न आ जाता है, उसी में खड़ा होने का लायक नहीं है, खतरे जहां आ जाता है, उसमें से बचने के लिए छिपने की जगह ढूंढते हैं। हालेलुया। जब तक खतरा नहीं आते हैं, हम उस बारे में सोच विचार भी नहीं करेंगे, क्योंकि हम ऐसे समझते हैं कि ऐसा कुछ घटना मेरे जीवन में होने वाला नहीं है, नहीं होगा, मैं छिपने का कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जब परेशानी आ जाता है तो ऐसे एक घर, ऐसे एक जगह छिपने के लिए इंसान ढूंढते हैं। उसके 6वें वचन पढ़े, इस कारण हर एक भक्त तुझसे ऐसा समय में प्रार्थना करे जबकि तू मिल सकता है, जबकि तू मिल सकता है उस समय प्रार्थना करे। इसके मतलब यह है, कुछ समय प्रार्थना सुनाई नहीं होगी, लेकिन परमेश्वर के ढूंढने का एक समय है हर एक का जीवन। उस वक्त हम ढूंढकर, उनके निकट आकर, उनसे जुड़कर रहने के लिए हम चाहे। ज्यादातर लोग अपनी परेशानी के समय पर परमेश्वर को ढूंढता है, उनकी नाम लेता है। जब सुखी से रहता है तो मनमर्जी से चलते हैं, उनके जीवन में परमेश्वर को कोई स्थान नहीं है, याद नहीं करते, उनकी राह में नहीं चलते। जब परेशानी आ जाता है तो एकदम ढूंढने के लिए निकलते हैं। कभी ऐसा ना हो कि आप ढूंढे और वो नहीं मिले। हालेलुया। उस वचन के दूसरा भाग ऐसा लिखता है कि निश्चय जब जल की बड़ी बाढ़ आए तो भी उस भक्त के पास ना पहुंचेगी। इस भक्त के पास नहीं पहुंचेगी जो भक्त ऐसे समय पर प्रार्थना करता है जब तू मिल सकता है। हालेलुया। भाइयों बहनों, हमारे जीवन में अवसर परमेश्वर ने देता है। अवसर हमेशा के लिए नहीं होता है, वो कभी कभी मिलता है। आज मिला है हमें। हमारी जीवन में ऐसा अवसर हम पूरी तरह उसकी फायदा उठाते हुए परमेश्वर के निकट रहकर आशीष प्राप्त करने के लिए दिया गया है। हालेलुया। ये कोई जरूरी नहीं है हर समय ऐसे वक्त मिलना है हमें। आज हमें मिला है। डूबने से पहले, बह जाने से पहले बस उनसे एक रिश्ता रखें ताकि आप उनसे पुकारे, आपके दुहाई वो सुनने के लिए पहले से एक रिश्ता बनाकर रखे। हालेलुया। ये मेरा बेटा है, ये मेरा बेटी है, उनको ऐसे कष्ट में जाने नहीं दूंगा, वो मुझे पुकार रहा है। इस तरह परमेश्वर हमारे बारे में सोचने के लिए एक अवसर दे। हालेलुया। तो इस भजन संहिता में हम देखें तो किस तरह एक व्यक्ति, एक पापी मनुष्य परमेश्वर के निकट आकर आशीष प्राप्त कर सकता है, उसके राह दिखा रहा है। यहां पर 5वें वचन में देखो, जब मैंने अपनी पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म ना छिपाया और कहा मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूंगा, तब तूने मेरी अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया। हालेलुया। देखो, परमेश्वर के निकट आने वाले लोग इस तरह मन रखना है कि उनके सामने हमारी पापों को बताते हुए, प्रकट करते हुए, हमारे कमियों को उनके सामने रखते हुए माफी मांगना,
छिपाना नहीं पाप, अपनी गलती को छुपा कर नहीं रखना, और उनके सामने आप प्रकट कर कर माफी मांगे। तो ऐसे लोगों के विषय में कहते हैं उनके अपराधों को वो जो मानने के लिए तैयार है, उनके अधर्मों को और पापों को क्षमा कर देते हैं। ये बात हम बार बार सुनते हैं, जानते भी है, लेकिन आज मेरे आवाज सुनने वाले में से कोई भी अभी तक अपनी पाप की क्षमा नहीं पाए। परमेश्वर के निकट आने के लिए वो बात आपको अयोग्यता के कारण ना बने। हालेलुया। आप अपनी पापों को, अधर्मों को मान लो और उस अधर्म को छिपाने का कोशिश मत करना। पुलिस के सामने, कोर्ट के सामने सब छुपा देते हैं लोग। जो गलती किया है वो मानने के लिए तैयार नहीं होता है। वकील बातों को छुपा देते हैं। इस तरह मनुष्यों के सामने हकीकत को छुपा सकते हैं, बातों को छुपा सकते हैं, लेकिन परमेश्वर के सामने हम कुछ भी छुपा नहीं सकते। उनकी नजर के सामने सब कुछ खुल्लम खुल्ला है। आग के समान उनकी दृष्टि हमारी जीवन में जो कुछ अधर्म है, पाप है, उसको बाहर ले आती है। हालेलुया। एक एमआरआई करने से हमारी शरीर के अंदर क्या क्या है वो सारे बाहर लेकर आते हैं। वो एमआरआई, उसके रिपोर्ट मिल जाते हैं। ये अंदर छुपी हुई बात था, बाहर से दिखाई नहीं पड़ते थे, लेकिन अभी यही है उनकी हालत। यह दिखाने के लिए एक रिपोर्ट की जरूरत होती है, लेकिन परमेश्वर अपनी नजरों से देखकर दूर से समझ लेती है उनके आपके जीवन में क्या क्या बातों को छुपा कर रखे हुए हैं। हालेलुया। भाइयों बहनों, अगर आशीष पाना है उसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। सिर्फ परमेश्वर के सामने अपने अधर्मों को, पापों को खुल्लम खुल्ला बताते हुए, अंगीकार करते हुए, पाप की क्षमा मांगने के सिवा हमारे जीवन में आशीष पाने के लिए और कोई राह नहीं है। अगर आप उसके लिए तैयार हो जाए, ऐसे लोगों के विषय में कहता है, इस कारण हर एक भक्त तुझसे ऐसा समय में प्रार्थना करे जबकि तू मिल सकता है। निश्चय जब जल की बड़ी बाढ़ आए तो भी उस भक्त के पास ना पहुंचे। हालेलुया। देखो, बड़ी जल की बाढ़, अगर जल एक बाढ़ के रूप में बहकर आता है, वो उधर उधर छोटे मोटे बड़े का कोई फर्क नहीं देखता, वो हर एक को बहा कर ले जाते हैं। उसको रोकने के लिए दुनिया में कोई ताकत नहीं है। दुनिया में सबसे बड़ा ताकत बाढ़ की ताकत है, पानी की ताकत है। हालेलुया। उसमें से कोई बच नहीं निकलेगा, इतनी बड़ी ताकत है। तो उस बाढ़ आपके खिलाफ आए, सबको बहा कर ले जा रहे हैं, लेकिन यहां संगीतकार कहते हैं कि वो तुम्हारे निकट नहीं पहुंचेंगे, वो तुम्हारे पास नहीं आएगा। हालेलुया। विश्वास करें, आपका जीवन में परमेश्वर की सुरक्षा है, उनकी रखवाली है, वो आपको प्रोटेक्ट करेंगे। चाहे बहुत बड़े बाढ़ सबको बहा कर ले जा रहे हैं, बाढ़ की समान प्रश्न सबके जीवन में परेशानी डाल रहे हैं, वो आपके जीवन तक, आपके सामने तक नहीं पहुंचेंगे। परमेश्वर की वचन हमें सिखाता है। हालेलुया। और इसके मतलब यह है, दुनिया में और कई लोगों को सुरक्षा नहीं मिलेगा तो भी आपको सुरक्षा देने वाला परमेश्वर है, क्योंकि आप उनकी नजर के सामने बहुत खास है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप उनकी संतान है, आपके लिए परमेश्वर अद्भुत कार्य करेगा। हालेलुया। हम प्रेरितों के कार्य 27 अध्याय में पौलुस के विषय में एक बात पढ़ते हैं।
वो 42 वजन के 27 के 42 वजन के आगे की आयतों को देखे, वो जहाज में सब लोग डूबने जा रहा था। उस समय उनकी जो सेंचुरियन है, यानी उनकी सेना के अधिपति जो है, उन्होंने ऐसा सोचा कि सारे बंदूए लोगों के, यानी जितने उस जहाज में थे सारे लोगों को मार डाले, कैदियों को, क्योंकि वो बच ना जाए। अभी एक जगह पर पहुंचने वाले हैं ये लोग, वहां से बच निकलेगा, इसलिए पहुंचने से पहले सबको मार डाले। लेकिन ऐसे कई लोग सोचा, लेकिन सेंचुरियन ने बोला नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना। उसके कारण यह था कि वो पौलुस को बचाने चाहते थे। पौलुस ऐसे एक मनुष्य उस जहाज में था, इसलिए जितना कैदी लोग मरने से बच गया। हालेलुया। देखो, उनकी सोच विचार इसी कारण से परमेश्वर ने बदल दिया। पौलुस को बचाना है, उस एक व्यक्ति के लिए परमेश्वर ने वहां काम कर रहा है। सबको मार डालने का प्लानिंग कर रहे थे, लेकिन सेंचुरियन ने मना कर दिया, नहीं नहीं ऐसा नहीं। वो पौलुस को बचाना चाहता था। पौलुस के साथ और जितने कैदी जहाज में थे, वो लोग भी अपनी जान बचा लिया। देखो, बाढ़ आपकी जीवन तक निकट पहुंचने समय भी आपको बचाने वाला परमेश्वर है। भाइयों बहनों, हम पिछले सालों में अपनी नजर डाले, जरा याद किया करें, आपके दाएं बाएं कितने लोग मारा गया, मर गया, लेकिन परमेश्वर आप तक वो बाढ़ पहुंचने नहीं दिया, उसमें से बचा दिया। परमेश्वर के महिमा आपका जीवन में आप उसी कारण से देख पाए। आज इस वचन हमारा जीवन में भी परमेश्वर लागू करने चाहते हैं। जो उन पर समर्पित है, अपने अपराधों को मानकर अपने पापों से छुटकारा पाए हुए लोग हैं, उनके लिए कहते हैं वो कितने भाग्यशाली लोग हैं, कितने सौभाग्य उनके जीवन में वो प्राप्त किया है। हालेलुया। 7वें वचन में हमने देखा कि तू मेरे छिपने की स्थान है। हालेलुया। भाई बहन, आपके लिए एक जगह ऐसा है, प्रभु में एक जगह है आपके लिए छिपने के लिए। जब परेशानी आ जाता है तो तुरंत ऐसे एक सेफ जोन आपके लिए परमेश्वर बनाया है। जब बड़े युद्ध होता है, कई कंट्रीज में अपनी जनता को बचाने के लिए ऐसे सेफ जगह बनाया हुआ है। शेल्टर्स बनाया हुआ है। भाग कर जाओ, उधर अंदर घुस जाओ, बाहर बम गिरे या कुछ भी हो जाए, आपको उसी से कोई हानि नहीं पहुंचेगा। इस तरह परमेश्वर आपके दृढ़ गढ़ है हर परेशानी से बचाने के लिए। बस आप चुप कर रहे। बाहर बहुत परेशानी है और कोविड आ रहा है। फिर कल से केरल में 1 महीने के लिए और कोविड प्रोटोकॉल लागू कर दिया है। तो दुनिया में दोबारा आने की संभावना सुन रहे हैं। कई राज्य देशों में इस तरह परेशानियां बढ़ रहे हैं। ये सुनकर आप परेशान मत हो, क्योंकि परमेश्वर आपकी दृढ़ गढ़ है। आपको छिपने के लिए एक स्थान मसीह में है। हालेलुया। आप उनके लिए खास है। आप विश्वास के साथ आगे बढ़े, धीरज के साथ रहे, डरना नहीं। चाहे कितने भी आपत्ति सामने आए, उसी के बीच में भी आपको रखवाला देने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए प्रभु के हाथ काफी है। विश्वास हम रखते हुए आगे बढ़े और ये वचन के शब्द अपने मुंह से भी हम कह पाए कि मेरे लिए छिपने का एक स्थान है। संकट से मेरी रक्षा करने वाली एक प्रभु मेरे लिए है। हालेलुया। तो मुझे चारों ओर से छुटकारे के गीतों से घेर लेगा। हालेलुया। छुटकारे के गीतों से चारों ओर
मुझे घेर लेगा। हालेलुया, प्रेज़ गॉड। यानी आप इस परेशानी के बीच में भी गीत गाते रहेंगे, खुशी की आवाज है उठाते रहेंगे। बाहर रोने की आवाज है, लेकिन आपके जीवन में प्रभु ऐसे गीत आपके मुंह में दिया है प्रभु को धन्यवाद करने के लिए। इसी कारण से हम जब भी आते हैं संगति में, हम गीत से शुरू करते हैं, क्योंकि परमेश्वर के लोग गीत गाने वाले लोग हैं, खुशी मनाने वाले लोग हैं। चाहे कितना भी परेशानी सामने हो, उसी के ऊपर खड़ा होकर परमेश्वर को गीत गाने के लिए आज भी हमें मदद किया, उस परमेश्वर को धन्यवाद करें और हृदय से गीत गाए, धन्यवाद की शब्द कहे। प्रभु आप महान, सर्वशक्तिमान, मेरे जीवन में अद्भुत कार्य किया, आगे भी आप करेगा। आप मेरे दृढ़ गढ़ है, आप मुझे सुरक्षा देने वाला है। मैं आपके पास आता हूं, छिप कर रहने के लिए एक स्थान आप है। आइए हम उन पर शरण लिया जाए। प्रभु हमें संभाले इस वचनों के द्वारा। प्रभु हम सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।